हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय कुमार। और थोड़ा समय ज़्यादा लग गया वीडियो बनाने में, लेकिन कोशिश करेंगे कंटिन्यू ही बनता रहे और तुम लोगों को ज़्यादा लाभ मिलता रहे। तो आज हम एसिड बेस साल्ट तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसको बताने के पहले हम बच्चों के पावर की बात को बताते हैं। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कितना पावर है। अगर आप अपने पावर का सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए तो सारा चीज़ आपके बस की बात है। आप चाहें तो अपने परिवार को फर्श से अर्श पर भी पहुंचा सकते हैं, ये आपके बस की बात है। और इसी के लिए हम एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं कि एक गांव था और उस गांव के बाहर में एक ठाकुरवाड़ी तरह का था, एक मठ जिसको कहते हैं, जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था। कहीं से घूमते हुए एक स्कॉलर से जिसको कहते हैं महात्मा आए और वहीं पर बैठ गए। गांव के कुछ लोग जो थे वो महात्मा से बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के क्रम में गांव वालों को ऐसा लगा कि ये महात्मा वास्तव में बहुत विद्वान है। बारी बारी से लोग अपनी समस्याओं को रखते थे और वो जो संत थे, जो महात्मा थे, विद्वान थे और वो गांव वाले के लोगों की समस्याओं को सुनते थे और समाधान करने का भरसक प्रयास करते थे। गांव के लोग जो थे उनकी बातों से, उनकी समस्या के समाधान से काफ़ी खुश होते थे और उनको लगता था कि नहीं, बहुत अच्छे संत हैं जो हमारी समस्याओं को अच्छे से सुनते हैं और रखते हैं। धीरे धीरे क्या हो गया, पूरा गांव के लोग जो है सो उनके फॉलोवर हो गए। लोग आते जाते थे, दिन भर लोग उनसे मिलते जुलते थे, अपनी समस्याओं को रखते थे और वो संत जो थे अपनी गांव वालों के लोगों की समस्याओं को सुनते थे और समाधान करते थे। जब लगभग पूरा गांव के लोग उनसे रूबरू हो गए तो हर गांव में ऐसा होता है कि कुछ न कुछ आवारा किस्म के लड़के होते हैं जो किसी की बात नहीं मानते हैं और चौक चौराहे पर जो है सो ऐसी आवारागर्दी करते रहते हैं। जब पूरा गांव उनका फॉलोवर हो गया तो एक दिन की बात है कि वो गांव वाला जो कुछ बुद्धिमान किस्म के जो लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इस आवारा किस्म का जो लड़का है इसको भी हम महात्मा के पास भेज देते। तो उसको बुलाया और बुलाने के बाद बोला कि देखो, पूरा गांव के लोग जाता है उनके पास, अपनी समस्याओं को रखता है और समस्याओं को रखने के बाद वो महात्मा सुनते हैं और सुनने के बाद हर संभव कोशिश करते हैं कि हम समाधान करें। तो जब हमारी समस्याओं का समाधान हुआ तो एक बार तुम लोग ट्राई करके देखो कि तुम्हारे पास क्या समस्या है और किस कारण तुम ऐसा काम कर रहे हो। लगातार गाँव वाले ने प्रयास किया और गाँव वाले के प्रयास करने के बाद वो लड़का जो था, एक साथ 4-5 लड़के रहते थे, तो उसको लगा कि जब गांव वाले हम पर दबाव डाल रहे हैं, सारे गांव वाले कह रहे हैं कि हम गए और हमारी समस्या का समाधान हो गया, तो एक बार गांव वाले की बात मान करके हमें एक बार इस स्कॉलर जो हैं, जो संत हैं, जो महात्मा अपने आप को कहते हैं, इनका टेस्ट लिया जाना चाहिए कि वास्तव में इनके पास कुछ जानकारी है या नहीं। हमारे समस्याओं, हमारे प्रश्नों का जवाब अगर सही सही दे देते हैं तो हम भी गांव वाले की तरह इनको मान लेंगे कि नहीं, वास्तव में ये बाबा जो है सो बहुत अच्छे हैं। एक दिन की बात है कि गांव वाले की बात सुन करके वो जो आवारा किस्म का जो लड़का था 4-5, वो चला, इस सोच के चला कि आज जाते हैं बाबा का टेस्ट लेंगे। कुछ मन में प्रश्न उठ रहा था, कुछ सोचते हुए जा रहा था कि जाने के क्रम में देखता है कि छोटा चिड़िया का बच्चा जो है सही तरीके से उड़ नहीं पा रहा है, वह फुदक रहा है, उड़ता है और फिर बैठ जाता है। इसी क्रम में क्या हुआ कि उसके दिमाग में तो शरारती बात चल ही रही थी। एक लड़का गया और उसको पकड़ लिया। ठंडा का समय था, चादर ओढ़े हुए था। उस चिड़िया को हाथ में पकड़ कर अपने चादर के अंदर में जो सो छिपा लिया और उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आई कि बाबा से पूछेंगे जा कर के कि आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, तो आप बताइए कि हमारे हाथ में क्या है। और वास्तव में अगर विद्वान होंगे तो बता देंगे कि तुम्हारे हाथ में चिड़िया का बच्चा है। अगर ये बात वो बता देते हैं तो दूसरा प्रश्न हम यही पूछेंगे कि बाबा ये बताइए कि हमारे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है या मुर्दा है। अगर इस प्रश्न का जवाब बाबा दे देते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग मान लेंगे कि ये बाबा जो है सो काफ़ी विद्वान है। जैसे ही बाबा कहेंगे कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है जिंदा है, हम अंदर में उसका टेंटुआ दबा देंगे तो मर जाएगा। और अगर कहेंगे कि तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो मरा हुआ है, तो हम उसको छोड़ देंगे तो वो उड़ जाएगा। ये बात उस बच्चों के दिमाग में आया और यही सोचते सोचते गया और उस बाबा के पास चला गया। जाने के बाद दंडवत प्रणाम होता है और होने के बाद वो लड़का बोलता है कि बाबा, हम तो आने का प्रयास नहीं कर रहे थे, लेकिन गांव वाले ने जिद किया कि तुम भी जाकर के अपनी समस्याओं को तुम रख सकते हो और ऐसा करने के बाद देखो कि तुम्हारी समस्याओं का वो समाधान करते हैं या नहीं करते हैं।
और इसी बात पर हम लोगों की बात को माने और मानने के बाद हम आपके पास आए हैं। यदि आप हमारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो निश्चित रूप से हम भी गांव वाले की तरह आपका फॉलोवर बन जाएंगे और आज से हम ये सब छोड़ देंगे। बाबा बोले कि ठीक है, बैठो, देखते हैं प्रयास करके कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है, क्या समस्या है। तो बोला कि सबसे पहले हमारा प्रश्न जो है सो ये है कि हमारे हाथ में क्या है। बाबा तो बहुत बुद्धिमान थे और पहुँचे हुए भी थे। बाबा आँख मूंदते हैं और कुछ सोचते हैं। सोचने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो बच्चा, तुम्हारे हाथ में जो है वो एक चिड़िया का छोटा बच्चा है। यह बात सुनने के बाद उस लड़के को लगा कि वास्तव में बाबा पहुँचे हुए हैं, क्योंकि वो तो देखे नहीं कि हमारे हाथ में क्या है। और हमारे हाथ में जो है उसने बता दिया। बच्चे में जिज्ञासा जगी, उसको लगा कि नहीं, वास्तव में ये बाबा हमारे सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। लेकिन एक बात फिर मन में आया कि इस बार तो वो फंस जाएंगे। अगर जिंदा कहेंगे तो टेंटुआ दबा देंगे और कहेंगे कि मरा हुआ है तो छोड़ देंगे तो उड़ जाएगा। इस प्रश्न में तो वो उलझ जाएंगे। यही चीज़ सोच करके उसने कहा कि बाबा ठीक है, आप तो हमारे पहले प्रश्नों का जवाब दे दिए, अब आप ये बताइए कि हमारे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है या मुर्दा है। बाबा इस प्रश्न को ध्यान से सुने और सुनने के बाद फिर आंख मूंदते हैं और मूंदने के बाद वो मुस्कुराते हुए आंख को खोलते हैं और कहते हैं कि देखो बच्चा, तुम्हारे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है वो जिंदा है या मुर्दा है, ये तुम पर निर्भर करता है। तुम चाहो तो चिड़िया का बच्चा जिंदा भी रह सकता है और तुम चाहो तो चिड़िया का बच्चा मौत भी हो सकता है। इतना सुनने के साथ लड़के की दिलचस्पी बढ़ गई और बाबा के सामने नतमस्तक होकर के बाबा को प्रणाम किया कि हमारे पास जो भी समस्या था उसका समाधान हो गया। हम जो चीज़ को समझ रहे थे कि ऐसे ही बाबा आते हैं, लेकिन नहीं, आपने तो कमाल कर दिया। मैसेज क्या है बच्चों के साथ? मैसेज, इस कहानी को कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहानी एक मैसेज दे रहा है वैसे बच्चों को जो बच्चे पढ़ने में कतराते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, गार्जियन लगातार लगे हुए हैं, पैसा खर्च करते हैं, पेरेंट्स दिन रात चिंतित है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारा बच्चा अच्छा कैसे करेगा। मैसेज इस कहानी के माध्यम से ये है कि अगर तुम चाहो, बाबा क्या बताए कि तुम चाहो तो चिड़िया का बच्चा जिंदा भी रह सकता है और तुम चाहो तो चिड़िया का बच्चा मर भी सकता है। तो ये तुम्हारे हाथ में है। सफलता बच्चों की हाथ में है। अगर बच्चा चाहे तो अपने परिवार को फर्श से अर्श पर भी पहुंचा सकता है और अगर बच्चा नहीं चाहेगा तो जो परिवार अर्श पर है वो फर्श पर भी आ सकता है। तो बच्चे, आप पूरा जोर लगाइए। एग्ज़ाम आने वाला है 2027 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम। आप मेहनत करके पढ़ें और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, अपने रिलेशन को ये वीडियो ट्रांसफ़र कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। मुफ्त में देखना है। जब भी मौका मिले तो आप वीडियो को निकाल करके केमिस्ट्री का टोटल देखिए। अगर केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा तो हम फिजिक्स की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। और हम इसी क्रम में एसिड बेस पर चल रहे थे कि एसिड बेस का हम साल्ट की बात कर रहे थे और साल्ट के बारे में बता रहे थे। तो साल्ट में बचा हुआ था ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको लिखते हैं CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है। अब है कि लैब में बनता कैसे है, तो एक सेलेक्ट लाइम होता है जिसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ड्राई सेलेक्ट लाइम है, ड्राई सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम। ये चूना होता है जिसका उपयोग खाने में किया जाता है। लोग पान के साथ इस चूना का उपयोग करते हैं। आज के डेट में कुछ लोग खैनी खाने का आदत हो जाता है, उसमें इस चूना का उपयोग करते हैं। तो कैल्शियम ड्राई सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ड्राई है और इस पर जब क्लोरीन गैस को फ्लो किया जाता है, प्रवाह किया जाता है, पास कराया जाता है, तो ऐसा कराने के बाद बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है और बन जाता है वाटर। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। हम इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करते हैं और जब ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है तब होता है क्या कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये 3 चीज़ आता है। जब भी परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है और प्रॉपर्टीज़ और यूज, इस दोनों में से कोई एक चीज़ पूछता है। या प्रॉपर्टीज़ पूछेगा तो 2 प्रॉपर्टी लिख देना है, या इसका यूज पूछेगा तो 2 यूज लिख देना है। प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, कहता है यह एक वाइट पाउडर है। प्रॉपर्टीज़ का मतलब इसका कैरेक्टर है। हम इसको देख करके जो समझते हैं उसको लिख देंगे।
तो ब्लीचिंग पाउडर देखा होगा तुम लोग, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका कलर वाइट होता है और पाउडर की तरह होता है। पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये कोल्ड वाटर में भी सोलबल होता है। अगर वाटर में दे देते हैं कोल्ड वाटर में तो ये डिजोल्व हो जाता है। और तीसरा होता है कि ये पाउडर जो है रिएक्ट करता है किससे, डाइल्यूट एसिड से। अब मान लो कि ये तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2, अगर हम इसको रिएक्ट करा देते हैं डाइल्यूट एसिड से, या इसको करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या करा देते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट एसिड से करा देते हैं, तो कराने के बाद क्या होता है सो देखो, यहाँ पर H2SO4 होता है और ऐसा कराने के बाद बन जाता है ये कैल्शियम जो होता है ये सल्फेट हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस हो जाता है H2 और उसके बाद बन जाता है क्लोरीन बन जाता है, ये क्लोरीन बन जाता है। तो ये जो होता है ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये कैल्शियम सल्फेट बन जाता है और यहाँ पर वाटर बनता है और फिर ये क्लोरीन गैस बन जाता है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम इसका यूटिलाइज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले उपयोग होता है इसका ड्रिंकिंग वाटर। कहता है कि जो बड़े बड़े शहरों में पानी को सप्लाई किया जाता है तो पानी को सप्लाई करने के पहले उसमें जो डिजीज़ का जो जर्म होता है उसको डिसइंफेक्टिंग किया जाता है। जर्म को प्यूरीफाई नहीं किया जाता है, जर्म को मारा जाता है। और जर्म को मारने का दो ही उपाय है, या तो उसमें क्लोरीन गैस को प्रवाह करा दिया जाए, नहीं तो फिर इस ब्लीचिंग पाउडर के माध्यम से उस सप्लाई वाटर में जो डिजीज़ का जर्म होता है जिसको कहते हैं डिसइंफेक्टिंग करना है, तो इसके साथ किया जाता है। दूसरा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल क्लोरीन क्लोरोफॉर्म, ये होता है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म के बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुराने में या आज के डेट में भी जब पेशेंट का इलाज यानी जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेशन करने के पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है और उस बेहोशी के लिए पहले जो दवा थी वो क्लोरोफॉर्म था। आज भी ट्रेन वगैरह में क्या होता है कि रुमाल में भिंगा करके क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है और एक बार पैसेंजर के सामने से गुजारा जाता है तो पैसेंजर क्लोरोफॉर्म के कारण बेहोश हो जाता है और ये ट्रेन पर लुट जाता है। तो पहले बेहोशी की दवा के रूप में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था। तो क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चर में होता है और कहता है कि उल जो होता है, उलेन का जो भी कपड़ा होता है उसको साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि श्रिंकल नहीं होता है, मुड़ता नहीं है। और इसका उपयोग होता है, कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होता है मेनी केमिकल्स इंडस्ट्रीज में। अनेक तरह का जो केमिकल इंडस्ट्रीज होता है जहाँ पर केमिकल सब्सटेंस बनता है वहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हमको 3 पार्ट में पढ़ना है। पहला क्या है कि हम इसे बनाते कैसे हैं, दूसरा क्या है इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और तीसरा क्या होता है इसका यूज क्या होता है। ये दो यूज, 2 प्रॉपर्टीज याद रखेंगे, प्रिपरेशन याद रखेंगे तो निश्चित रूप से। और ये जो साल्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2027 के CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए।